जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का विज्ञान सब्जेक्ट, विज्ञान विषय से आज हम लोग पाठ 5 पढ़ने वाले हैं, जो पाठ का नाम है जंतुओं में जनन। यानी कि जंतुओं में जनन से आज मैं आप लोग को 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवों में उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। तो जीवों में उत्तरजीविता के लिए क्या आवश्यक है? तो जीवों में उत्तरजीविता के लिए जनन आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद आता है, जो जीव शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो जीव जो है शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या बोलते हैं? जरायुज बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, जो जीव शिशु को जन्म न देकर अंडा देते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो इसको अंडप्रजक बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बोलते हैं। यहाँ पे दो अंतर दिया हुआ है, आप लोग अच्छा से समझिएगा। जो बच्चा देते हैं उसको जरायुज बोलते हैं, और जो अंडा देते हैं उसको अंडप्रजक बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इस चित्र में किस विधि से जनन हो रहा है? तो सबसे पहले आपको चित्र देख लेना है। जैसे ही आप लोग चित्र देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस चित्र में जो है मुकुलन विधि से क्या हो रहा है? जनन हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकुलन। इसके बाद आता है, निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? तो मैं बताया कि जो बच्चा डायरेक्ट देता है उसको क्या बोलते हैं? जरायुज बोलते हैं। तो इसमें से देखिए, मनुष्य जो है डायरेक्ट बच्चा देते हैं, तो इसमें मनुष्य हो जाएगा। मुर्गी जो है अंडा देता है, कौवा अंडा देता है, और बतख भी क्या है? अंडा देता है। ये सब क्या हो गया? अंडप्रजक। लेकिन जरायुज कौन हो गया? मनुष्य हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आता है, मानव के नर युग्मक को क्या कहते हैं? तो मानव के जो नर युग्मक होता है उसको क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से किस जीव में वायु निषेचन होता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मेढक जो होता है, मेढक में वायु निषेचन होता है। इसके बाद देखिए आता है, निम्नलिखित किस जीव में कायांतरण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेशम जो कीट होता है उसमें क्या होता है? कायांतरण होता है। इसके बाद होता है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो आंतरिक निषेचन जो होता है मादा के शरीर में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंतरिक निषेचन जो है मादा के शरीर में होता है। इसके बाद आता है, मादा युग्मक तथा नर युग्मक में संयोजन की विधि क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निषेचन। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक होती है। केंद्र कितना होती है? एक होती है। इसके बाद आता है, विखंडन द्वारा जनन निम्नलिखित में से किस जीव में होता है? तो विखंडन द्वारा जो है जनन जो है अमीबा में ही होता है सिर्फ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीबा। इसके बाद आता है, मादा जनन अंग है। मादा का कौन सा जनन अंग है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्भाशय। इसके बाद आता है, लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि लैंगिक जनन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक नर और एक मादा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, मादा जनन अंग में क्या होती है? तो एक जोड़ी अंडाशय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज मैं आप लोग को जंतुओं में जनन से रिलेटेड मैं आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया इस पार्ट से। तो आप लोग इस सारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, जो कि एग्ज़ाम में आप लोग का आएगा ही आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।